इतना आप लोग को समझ आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसी का अगला टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा कि बेस, एक्सपोनेंट, अब इसके ऊपर जो कुछ लॉज है उसको देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को हम कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इधर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट आपसे बात करूं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ये क्या होता है? अभी मैंने आपको क्या कहा, 2 इंटू टू, आपने क्या किया, पावर को ऐड कर दिया। तो यही आपका पहला लॉ है, अगर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि a का पावर m प्लस n। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं कहूं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, तो ये क्या होगा, 2 का पावर 3 प्लस 4, यानी कि 2 का पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सेकंड अगर मैं बात करूं, आपसे कहा जाए a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, यानी कि बेस सेम है, पावर कुछ भी हो और डिवाइड में है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, m माइनस n, मल्टीप्लाई में प्लस किया, डिवाइड में माइनस। एग्जांपल देखते हैं, 5 का पावर 10 डिविजिबल बाई 5 का पावर 7, तो आप क्या करोगे, 5 का पावर 10 माइनस 7, यानी कि 5 का पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इजी है। अगला देखो, अगर मैं बात करूं a का पावर m इंटू n, तो इसको आप लिख सकते हो a का पावर m इंटू n। क्लियर है? एग्जाम्पल, यानी कि अगर मैं कहूं जैसे कि 2 का पावर 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 8, यानी कि 2 का पावर 8 4 जा 32 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया बच्चों ये तीनों लॉज? अगला देखो आप लोग, अगर मैं कहूं a का पावर m इंटू बी का पावर m, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे पावर आपका सेम है पर बेस अलग है, तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू बी का पावर m। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ये हो जाएगा जैसे कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 का पावर 3 और 2 3 जा 6 का पावर 3। क्लियर है बच्चों? इसे कॉपी करें, फिर अगला लॉस करते हैं। समझ आया ये 4? अगला लॉ देखते हैं बच्चों, 4 के बाद 5th आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं सेम इसी में a का पावर m अपॉन b का पावर m, तो ये क्या होगा बच्चों, a बाई b का पावर m। यानी अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, मान लो 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3, तो आप क्या लिखोगे, 2 बाई 5 पावर 3। है ना? आसान है ना? मजा आ रहा है करने में? बस एक बार समझने की बात है, एक बार आप समझ जाओगे बहुत ही आपको आसान लगेगा, और मेरे साथ रहोगे तो और आसान लगेगी। फिर बच्चों आता है a का पावर 0 इक्वल टू 1। याद रखना बच्चों कि अगर कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 1 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 और पावर 0। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं, पावर 0 मैंने क्या कहा, कुछ भी रहे, पावर 0 तो 1, 2 का पावर 0 तो 1, 3 का पावर 0 तो 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 3 आंसर आ जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एक और करें। देखो क्या है, 3 इंटू 8 इंटू 10 पावर 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, अभी मैंने बताया पावर 0 होगा, आप कुछ भी कर लो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अंदर आप मल्टीप्लाई करके कुछ भी लाओ, पावर तो बाहर 0 ही है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। एक और समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, वो क्या है, a का पावर -1। a का पावर -1 क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन a। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं कहूं 2 का पावर -3 है ना, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन
टू का पावर 3। और आपको पता है टू का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको कॉपी करिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इवन जब आगे बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। बाकी अपने तरफ से मैंने इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, और मैं आपको न्यू एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।